तो मेरे अंदर आत्मा को लगा कि तुम मेरा औकात नहीं दिखा सकते, हम तुम्हारी औकात दिखाएंगे। तो उसके किरदार को समझिए। इस धरती पर आज 600 कुछ करोड़ लोग हैं। भारत में हमारे 140 करोड़ की आबादी है। हर एक व्यक्ति जन्म लेता है जब ज्ञान होता है और मृत्यु काल तक कह सकते हैं भूमिका निभाते हैं। जैसे फिल्म में आप हीरो हीरोइन को देखते होंगे, पर्दे पे 3 घंटे का फिल्म बनता है और 3 घंटे में ही वो पूरे फिल्म का कहानी के साथ एंड होता है। और वो पिक्चर को देख के आप अनुमान लगाते हैं कि पिक्चर अच्छा है, अच्छा एक्टिंग किए हैं, और अनुमान लगाते हैं कि ये पिक्चर फ्लॉप है, अच्छा नहीं काम किया आर्टिस्ट ने। बाहुबली है तो आपने देखा बड़े बड़े भव्य सेट बहुत अच्छी तरीके से सजाया, तो आप उसको मान लिए कि अच्छा है। उसी जगह बहुत ऐसी फिल्म होगा जिसको आप देख के बोर हो जाते हैं और मान लेते हैं कि ये फ्लॉप है। तो किसी भी इंसान को ये तो वहां पे एडिट करके किया जाता है, लेकिन एक इंसान जो है वो जीता जागता है किताब है। उनको आप समझिए। किसी को अगर समझना है उसका किरदार को समझिए। कुछ दिन के लिए वो बराबरी चेहरा पे घूम सकता है। जैसे आप ससुराल में जाते हैं तो एकदम फिट फाट पे रहते हैं, सही से बैठते हैं, सही से उठते हैं, नया नया जब शादी होता है। लेकिन जब ये धीरे धीरे हो जाता है तो फिर वो तालाब पे भी जाके नहाना चालू कर देते हैं। ठीक है ना? तो कितना दिन रहता है कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल। तो कोई भी राजनेता हो, कोई भी लोग बहुत ज्यादा दिन तक एक्टिंग नहीं करेगा। और जब 2 साल, 4 साल, 5 साल, अभी आजकल प्लानिंग के तहत लंबा टाइम तक भी करने लगा है। लेकिन अगर उनके साथ अगर जोड़ना चालू कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये आदमी ने संघर्ष किया, या यहाँ पे फर्जीवाड़ा है, या बनावटी इन्होंने बनाया है, ये आपको दिखेगा। तो मुकेश सहनी और मैं आज कुछ आपसे पूछूंगा और दिल पर हाथ देकर आपको सही बोलना है, कि ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं कि नहीं। ये नहीं कि मुझे खुश करने के लिए आपको बोलना है। अगर मेरी जिंदगी में कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, तो मैं मानता हूं कि जो दिखाते हैं वो मेरी तीसरी आंख है। अगर मैं नहीं जानता हूं वो मुझे दिखाते हैं। इसलिए अगर मैं कुछ बोल लूं तो उसमें अगर आपको लगे कि नहीं, सही नहीं बोले, तो जब 15 मिनट का समय मैं आपको दूंगा, उस समय में इस चीज का सवाल कीजिएगा, मैं उसको आपका जवाब दूंगा। अभी अगर नहीं भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन उस समय में दीजिए। आज मैंने कहा ना किरदार को देखिए, तो मेरे किरदार देखिए। मैं एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लिया, 81 में जन्म लिया और 99 में भाग के मुंबई चला गया। और ऐसे परिवार में मैं जन्म लिया जो यहाँ सभागार में बैठे हैं, तकरीबन 80% ऐसे परिवार से जुड़े होंगे। पिताजी मछली मारते, दादाजी मछली मारते थे, और ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ। और ऐसे घर में आप समझ सकते हैं कि आपका परवरिश कितना अच्छा होगा, कितने आप अभाव में जिंदगी जीते होंगे। बचपन था, गांव में रहते थे, बहुत ज्यादा चीज सोचते समझते नहीं थे, लेकिन जैसे भी थे, लेकिन आप मान सकते हैं कि बहुत तरह का अभाव आप जिंदगी जीते होंगे। आज जैसे मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं, आज वो एक बार ऑर्डर करते कि पापा ये करना है, वो पूरा हो जाता है। लेकिन मैं उस समय में मैं बोलता हूँगा तो पूरा नहीं होता होगा। बहुत काम करते थे तो पिक्चर के लिए 3 रुपया मिलता था। ठीक ना? आज मैं अपने बच्चों को नहीं कहूंगा कि बेटा तुम ये काम करो तब तुमको 3 रुपया देंगे। गांव में घर बनता था, मुझे याद है, तो ईट आता था, तो ईट को उठा के उसको चौकना होता था खेत में जाके। और जब चौक देते थे कि एक टेम्पर लेवा, तब 3 रुपया मिलता था, तो जाके पिक्चर देखते थे। आज मैं अपने बच्चे को नहीं कहूंगा कि ईट उठा के तुम चौक दो तब तुमको 10 रुपया देंगे, तुम मॉल में जाके काम करेंगे। उनको कहेंगे कि ये लोग आके काम करेंगे, तुमको जो करना वो करो। क्योंकि आज वो मेरा बच्चा अभाव में नहीं दिया।
लेकिन मैं उस समय में अभाव पे जी रहा था। मेरा माँ बाप क्या करता, पिताजी क्या करता, उनके पास भी नहीं था। वो मजदूर को पैसा देगा या मुझे देगा, तो सोचता था कि चलो इनको भी अच्छा लगेगा, ये अपना काम कर दे। और मुझे लगता कि ऐसे यहाँ पे जो बैठे हैं 80% इस जगह पे से गुजर के आए होंगे। अभी का नया जमाना है तो शायद कुछ लोगों को ये ना मौका मिले, लेकिन हमारी उम्र 41 साल है। और जब मैं 12-15 साल का था, यानी कि 25 साल पहले की मैं कहानी बता रहा हूँ, तो गरीब घर में जन्म लिया, मुंबई भाग के गया। और मेरी जिंदगी, मेरे खानदान का पहला लड़का मैं शहर गया, और एक मेरे चाचा का लड़का कलकत्ता गए थे और मैं मुंबई चला गया। और मेरे खानदान का पहला दूर दूर तक तो कोई रिश्तेदार नहीं। वहां पर मैंने संघर्ष किया, मेहनत किया, ईमानदारी के रास्ते पे चला। और पूरे बिहार में तो मानता हूं कि अगर सच में अगर ऊपर वाला है तो उन्हीं का देन है, उसी का आशीर्वाद है कि आज जो आप यहाँ पे बैठे हैं, उन्हीं का देन है कि मुझे एक समय समय पर एक अच्छा मौका मिला और मैंने मेहनत करके, ईमानदारी के दम पर संघर्ष करके सफलता प्राप्त किया। और आप समझ सकते हैं स्टार्टिंग में कितना मेहनत करना पड़ता होगा। खाने के लिए ठिकाना नहीं था, रहने का ठिकाना नहीं था, एक रूम में सोते थे, वहां पे 25-25 लोग एक ही रूम में सोते थे, एक सिर्फ पंखा का सहारा होता था। आप समझ सकते हैं कि एक रूम में 25 लोग सोएंगे, रात भर आपको कैसे नींद आता होगा, कितने गंदगी हुआ करता था। अगर 25 लोग अगर रात में अगर 4 बार भी अपना बाई गैस को अगर छोड़े तो 1.25 बार गैस छोड़ता होगा लोग, और उसको सुगंध के साथ जिंदगी जीना पड़ता था। तो मैंने ऐसी जिंदगी जी के आया। 5 रुपया बचाने के लिए मुंबई सेंट्रल से चल के कारवा देकर चले जाते थे, क्योंकि जिस दुकान में जहां संस्था पे मैं काम करता था वहां पे मुझे पैसा मिलता था, ट्रेन का और टैक्सी का पैसा मिलता था। कुछ सामान लाने के लिए जाते थे तो मैं ट्रेन से तो जाता था, और जब वहां से जब समय पड़ता था तो मैं टैक्सी की जगह मैं चल के चला जाता था। 5 रुपया बचा लेता था, और 5 रुपया से जो मर्जी होता था खा लेते थे, मालिक को बता देते थे, उसको हिसाब देते थे, उनको क्या लेना देना। और वो 5 रुपया बचाने के लिए बहुत स्पीड से चलना पड़ता था, क्योंकि आप चल के वहां जाए और फिर चल के रेलवे स्टेशन आए और फिर लौट के आपके कंपनी में भी आना है, तो आपके पास समय कहाँ। क्योंकि जो काम के लिए आप जा रहे हैं, सुबह निकल रहे हैं, फिर काम करेंगे, फिर आएंगे, तो उसके लिए आपको तेजी से चलना पड़ता हो। तो तेजी से चलते थे, ऐसी जिंदगी मैंने जिया। फिर एक समय आया, लोग जानने लगे, पहचानने लगे, अच्छा काम करने लगा, दिन रात संघर्ष करने लगा, और बेहतर एक समय आया कि जिंदगी जीने लगा। और ये अचानक नहीं हुआ। मैं कोई वहां पे दाऊद के गेम में नहीं शामिल हो गया था कि घर बैठे पैसा आ जाता। ये सब मैंने मेहनत किया, 24-24 घंटा मैंने काम किया। मैं 7 दिन तक एक सेट पे रहता था, वहां से घर पे नहीं जाता था, वही सोता था, वही बैठता था, वही खाता था, वही रहता था, और घर से कपड़ा मंगा लेता था, वहीं पे पहनता था। जबकि घर वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं था, 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पे था, लेकिन रूम पे नहीं जाता था, वहीं पे कपड़ा मंगा लेता था। 7 दिन तक वहीं पे सोता नहीं था, रात को 2 घंटा 3 घंटा से सोता था और काम करता था। तो ये मेरा संघर्ष था। उसके बाद लोग क्या करेंगे, एक अच्छा नौकरी कर लेंगे या अच्छा पैसा कमाने लगेंगे, वो चाहेंगे कि बस हो गया, इससे ज्यादा और कुछ क्या करना है। मैं जब मुंबई जैसे शहर में करोड़ों रुपया महीना कमा रहा था, उस समय में बेहतर जिंदगी जी रहा था, उस समय को मैंने छोड़कर बिहार आया। मैं उस चीज को छोड़कर मैं बिहार आया। अब बिहार मुझे बुलाने के लिए आप लोग या कोई भी लोग मुझे इन्विटेशन नहीं दिए थे, मैंने स्वतः चल के मैं बिहार आया। मुझे किसी ने बुलाया नहीं कि आइए मुझे हेल्प कीजिए। मुझे अंदर आत्मा को लगा कि मैं अपने लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। पहले तो स्टार्टिंग में यूं ही आए, एक एक काम करने लगे, देखने लगे, सामाजिक चीज समझ में आने लगा, एहसास होने लगा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए धरती पर रहने के घर नहीं। फिर लोगों ने चैलेंज देने लगा। एक ही बात सोच के नहीं आया कि मेरे को बिहार में राजनीति करना, ऐसे सोच के नहीं आया। मैं सिर्फ आपके लिए थोड़ा हेल्प करने के लिए आया, और मैं हेल्प करते करते घुसते गया,
हमें लगा कि नहीं, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा करते रहे। अब कुछ लोगों ने मेरे औकात दिखाने लगा, तो मेरे अंदर आत्मा को लगा कि तुम मेरा औकात नहीं दिखा सकते, हम तुम्हारी औकात दिखाएंगे।